विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम इस भाग में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और किसी भी चालक के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उनको कैसे खींचा जा सकता है। केवल चालक के लिए नहीं, स्पेशली अगर कोई दंड चुंबक है तो उसके लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, खींचने के या ट्रेस करने के क्या क्या नियम है, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में आप चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, पहले भी इसके पहले बता चुके हैं कि अगर कोई भी चालक हो, चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है या सिंपली धारावाही चालक कह सकते हैं, तो धारावाही चालक के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होता है, क्षेत्र होता है, जहां पर किसी दूसरे मैग्नेटिक निडल यानी चुंबकीय सुई को रखते हैं तो वो विक्षेपित होने लगता है। इसी प्रभाव को नाम दिया गया था चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने यहाँ पर एक चालक तार बना दिया है, चालक को यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया है और एक पेपर, क्योंकि हमें चुंबकीय बल रेखाएं इसके चारों तरफ कैसी होंगी उसको भी खींचने के लिए तरीका बताने वाले हैं। तो है क्या, एक बिल्कुल सीधा पेपर है, सपोर्ट करके उसको किसी तरह फिट कर देंगे और बीच में से तार आर पार हुआ है। और अब हम यहाँ पर केवल चुंबकीय सुई चाहिए, एक या बहुत सारे हो तभी ठीक है। तो चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर चारों तरफ की जो बल रेखाएं हैं उसको खींचना शुरू करेंगे। तो पेपर पर जब रखेंगे तो चुंबकीय सुई जो होगी किसी एक दिशा में जाकर सेट होगी, क्योंकि इस चुंबक के प्रभाव पर ये चुंबक खुद हो गया है, हमारा चालक खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो इस चुंबक के कारण ये किसी एक दिशा को प्रदर्शित करेगी। उस सभी दिशाओं को ऐसे बारी बारी से जोड़ना शुरू किया जाएगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर चुंबकीय सुई रखा तो इसकी दिशा है, फिर क्या हुआ, कुछ से दूसरा कोई चुंबकीय सुई को यहाँ पर रखकर देखेंगे तो इसकी दिशा ये होगी। ऐसे सभी चुंबकीय सुई को रखकर देखेंगे तो एक कर्व, एक स्मूथ कर्व बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा, एक वक्रीय रेखा बनेगा जो एकदम वृत्ताकार होगा यहाँ पर। तो ये ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। किसी धारावाही चालक, वो भी सीधा चालक अगर है, सीधा चालक अगर कोई हमने लिया है, धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके चारों तरफ की चुंबकीय बल रेखाएं ये निरूपित किया गया। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित तो कर दिया गया, लेकिन याद रखने के लिए उसकी दिशा क्या होगी, उसको याद रखने के लिए दो नियम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा होगा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो ये सबसे आसान है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेच का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या है, अगर ये मान लिया चालक है तो इसमें हमने जो दिशा दिखाया है, चालक में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है कुछ ऐसी दिखाई गई है, ऐसे होता होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल रेखाएं की जो दिशा है उसको निरूपित करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना सबसे उपयुक्त होता है, आसान होता है क्या। जैसे इस तार में धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो मान लीजिए पेन एक चालक है जिसमें धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। अगर धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो अपने दाएं हाथ के हथेली को बिल्कुल बंद करेंगे और अंगूठा उस धारा की दिशा में कर देंगे, तो धारा की दिशा ऊपर होगी। जो धारा की दिशा है वो हमेशा अंगूठा बताएगा, अंगूठा धारा की दिशा में कर दिया गया। अब जो हमारा फिंगर है, अंगुलियां हैं, जिस दिशा में खुद को घुमाई होंगी, यानी जिस दिशा में घूमी होंगी अंगुलियां, उसी दिशा में इस तरह घुमा इस दिशा में, तो बिल्कुल इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये बल रेखाओं की दिशा ये होगी, वही फिगर में यहाँ पर है, ठीक, फिगर में दिखाने का वही तरीका है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की ये दिशा हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से टर्न करने पर, ठीक। तो ये 2D फिगर है, ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऐसे याद रहे कि बल रेखाओं की दिशा बिल्कुल ऐसे निरूपित किया जाएगा, यानी बिल्कुल ऐसे बल रेखा निरूपित की जाएगी, ठीक। अब ये बल रेखा जब निरूपित किया गया है
उसके लिए दूसरा भी तरीका दिया गया है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगाएं। पहला नियम तो आसान है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे को उस धारा की दिशा में दिखा दिया जाए और फिंगर यानी अंगुलियां जिस दिशा में टर्न होगा, घुमा होगा, उसी घुमाव की दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मिलती है। दूसरी, अगर ये उल्टा हो जाए, धारा की दिशा उल्टा हो जाए, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा विपरीत हो जाएगी। नियम वही रहेगा, कहीं पर भी लगाएं तो बस धारा की दिशा में अंगूठे को दिखाना है और फिंगर का टर्न का डायरेक्शन जो होगा, घूमने की जो दिशा होगी, वो होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। दूसरा जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम में क्या है? पेचकस का नियम। एक तरह से पेचकस से अगर हम किसी स्क्रू को कसते हैं, अगर हम स्क्रू ये ऊपर है, कस रहे हैं, स्क्रू को कसना है ऊपर की तरफ, तो स्क्रू को कसने पर अपने उंगली को इस दिशा में घुमाना होगा। जिस दिशा में हम अपनी उंगली को घुमाएंगे या पेचकस जिस दिशा में घूम रहा होगा, वही दिशा होता है चुंबकीय बल रेखाओं की। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे हो जाएगा। चूंकि स्क्रू कसेंगे ऊपर जाएगा तो धारा की दिशा स्क्रू की दिशा बताएगी, पेच की दिशा धारा की दिशा, और पेचकस की जो दिशा घूमने की होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। इसी के विपरीत बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, अगर हम नीचे टाइट करेंगे तो नीचे घुमाना पड़ेगा, या ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम स्क्रू को खोलना हुआ तो खोलने पर पेच नीचे आएगा और घुमाव की जो दिशा हो जाएगी बिल्कुल विपरीत हो जाती है। तो इस तरीके से हम कहीं से भी इन दोनों नियमों को लगा सकते हैं। तो सबसे आसान जो भाषा में रहे नियम को लगाना, तो हमारा दाएं हाथ के नियम को लगाना सबसे आसान पड़ता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम सबसे आसान है। अब किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं कैसे प्रदर्शित की जाती हैं, कैसे खींचा जाता है वास्तव में इनको। चुंबकीय बल रेखाएं दिखती तो नहीं, कोई चुंबक रख दिया जाए उसके चारों तरफ कोई बल रेखा दिखे या कोई रेखा जैसा दिखता हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनको बनाया जा सकता है किसी न किसी प्रकार से, तरीके से। तो चुंबकीय बल रेखाओं को ट्रेस करने के लिए या खींचने के दो तरीके हैं। एक, लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाए, लोहे का पाउडर, पिसा हुआ लोहे का चूर्ण हो, ठीक है। दूसरा है चुंबकीय सुई। अगर चुंबकीय सुई हमारे पास है तो भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को खींचने का जो सबसे पहला विधि है लोहे के चूर्ण से। तो है क्या, हमने यहाँ पर एक चुंबक अगर रख दिया, एक बार मैग्नेट दंड चुंबक रख दिया गया, दो पोल इसके पास होता है, नॉर्थ एंड साउथ। अब लोहे के चूर्ण को, अब एक चुंबक रखने के बाद उसके ऊपर एक प्लेन शीट रख दें, व्हाइट पेपर रख दें और दोनों तरफ सपोर्ट कर दें कि वो पेपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। यानी एक चुंबक को रख के उसके ऊपर एक प्लेन शीट, एक पतला पेपर रखकर उसको दोनों तरफ से सपोर्ट कर दें। चुंबक नीचे रहेगा छिपा हुआ, ऊपर पेपर बस दिखेगा। अब उस पेपर पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा ऊंचाई से लोहे का जो पाउडर हमारे हाथ पास रहेगा, उस पाउडर को धीरे धीरे छिड़कना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चारों तरफ छिड़कना स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे जब इस तरह से चारों तरफ छिड़कना स्टार्ट करेंगे तो लोहे का जो पाउडर है वो हर जगह एक जैसा नहीं गिरेगा। ये नहीं कि पूरा एक जैसा चारों तरफ गिर जाए। देखेंगे कि चूर्ण का अधिकतर भाग जो बल रेखाएं होती हैं वहीं पर गिरना स्टार्ट करेंगी। यानी चूर्ण का अधिकतर भाग कुछ इस रेखा के आसपास गिरा होगा, तो कहीं इस रेखा के आसपास गिरा। रेखा तो वास्तव में नहीं है, बना हुआ पहले से, लेकिन जहां ज्यादा गिरा होगा लगेगा कि वहां पर एक पतली सी रेखा जैसी कुछ आकृति है। तो जहां पर गिरेगा अधिकतर भाग, उस भाग को अगर देखा जाए ध्यान से तो एक रेखा को प्रदर्शित कर देता है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चूर्ण का अधिकतर भाग इन्हीं बल रेखाओं के पास या आसपास गिरेगा और कुछ भाग ही चारों तरफ गिरेगा कोई, ठीक है। तो ज्यादातर भाग देखेंगे इसी के आसपास, जहां बल रेखाएं होनी चाहिए वहीं पर ज्यादातर ये सब चूर्ण गिरेंगे। बाहर भी गिरेंगे, कुछ इक्का दुक्का ऐसे बाहर भी गिरना शुरू कर देंगे। तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा चूर्ण गिरा होगा उस एरिया में कुछ रेखा जैसी आकृति हमें महसूस होगी या दिखाई देगी, जिसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि लोहे के चूर्ण से। यह विधि काफी सरल तो होगी नहीं, क्योंकि लोहे का चूर्ण भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मिलना कठिन हो जाएगा। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा अच्छा फिगर नहीं बन पाएगा, रफ बनेगा, एकदम गंदा सा चूर्ण पूरी तरह गिरेगा, बिखरेगा, पता नहीं चल पाएगा कि लाइन वास्तव में कहाँ है। बहुत ही धीरे धीरे बारीकी से इस काम को करना पड़ेगा, तब ये शायद संभव है।
लेकिन जो दूसरी विधि है चुंबकीय सुई से, मैग्नेटिक निडल, छोटा सा आता है बॉक्स में मैग्नेट जो 360 डिग्री घूमता है, उसको मैग्नेटिक निडल या चुंबकीय सुई कहते हैं। उसी का बड़ा आकृति आता है, इसको हम लोग कंपास कहते हैं, कंपास, चुंबकीय कंपास कहते हैं, जिसका दिशा सूचक यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। तो है क्या, वही काम, बार मैग्नेट को रख दिया, इसके ऊपर एक प्लेन शीट को रख दिया, शीट को रखने के बाद अब एक मैग्नेट हमारे पास चुंबकीय सुई हो, एक या एक से अधिक हो। अच्छा, तो तब रहेगा जब हमारे पास कम से कम 10, 12, 15 पीस रहे चुंबकीय सुई। तो होगा क्या, उन चुंबकीय सुई को स्टार्ट कर देंगे कहीं एक जगह से। जैसे हमने यहाँ पर चुंबकीय सुई को रख दिया तो कुछ इसकी दिशा ऐसे बता रही है। अब एक दूसरा निडल लो, उसको इसके पास रखो, कुछ ऐसा सेट करो जिससे कि इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ दिखाई दे। ये नहीं कि यहाँ पर रख देंगे, तो इसके आसपास रखना शुरू करेंगे तो इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगेगा हाँ इसके पास। ऐसे जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक निडल है, चुंबकीय सुई है, उनको इसके पास ऐसे एडजस्ट करना शुरू कर दें, ऐसे रखना शुरू कर दें जिससे कि इसका हेड बिल्कुल इसके टेल के पास से होकर जाता हुआ दिखाई दे कि सीधा एकदम हो रहा है, सीधा हो रहा है, सीधा हो रहा है। तो जब इन सभी को रखेंगे तो ये सभी चुंबकीय सुई की जो दिशाएं हैं वो दिखाई देगा कि नॉर्थ से निकलते हुए साउथ में प्रवेश करी होगी, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलता हुआ दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा। और एक शार्प कर्व, एक अच्छा सा, ये सुई जो खुद है एक लाइन को प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। यानी ये सुई हमारा इसके अंदर सब लगा हुआ है, ये उस लाइन के ही हिसाब से सेट हुआ एक लाइन को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यानी यही बल रेखाएं हैं। चुंबकीय सुई हमेशा बल रेखाओं की दिशा के अनुरूप ही सेट होती है, उसी के बिल्कुल स्पर्श में ही सेट होती है। तो इस चुंबकीय सुई से भी हम लोग बल रेखाओं को बना सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका, सरल तरीका ही है। बस इसके लिए हमें कंपास या मैग्नेटिक सुई जो है, चुंबकीय सुई है, ये अधिक चाहिए। जितना अच्छा बनाना उतनी ज्यादा संख्या में सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है, ऐसे कुछ दूसरा ऊपर से भी देखना शुरू करेंगे तो एक और दिशा मिल जाएगी, एक और लाइन मिल जाएगी, ऐसे तमाम लाइन इसके चारों तरफ मिलते हैं। तो यह है चुंबकीय बल रेखाओं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, पहले भी बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक के आसपास बहुत ही क्लोज होती हैं, सघन होती है, बाहर दूर जाने पर विरल होती है। ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी दिखाई देगा, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और यहाँ पर रेखाएं काफी सघन मिलेंगी और जैसे जैसे दूर चलना शुरू कर देंगे रेखाओं थोड़ा विरल मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है चुंबकीय बल रेखाओं के खींचने का एक तरीका।